अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रिजवी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। ये कप्तान के फंदे में आ गए हैं। अपोजिशन 2023 का इलेक्शन भी हारेगी। इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अपोजिशन ने अवाम को आलू और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। अपोजिशन ने वो किया जिसकी मैं दुआ मांग रहा था। अपोजिशन पार्टीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इनका इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। इन्होंने मेरी सारी पार्टी को खड़ा कर दिया है। इन्होंने महंगाई भुला दी है। मेरे सारे हलकों से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। सारे इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं 27 तारीख को। ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। अब ये जब तीनों इकट्ठे हुए हैं, सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। ये पाकिस्तानी कौम को जानते नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसी ने सियासत तो सही की नहीं है। इन्होंने मेहनत कौन सी की है। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे ये क्या होता है इनके साथ। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, ना कभी किसी के सामने झुका हूं और ना कभी झुकूंगा। अपोजिशन वालों के नाम भी मैंने नहीं रखे। 30 साल से दीन बेचने वाले फजलुर रहमान का नाम डीजल नून लीग के एक रंगबाज ने रखा था। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ एक दूसरे को न सिर्फ करप्ट कहते रहे बल्कि एक दूसरे पर मुकदमे भी बनाए। मुझे कई इख्तलाफात है जुल्फिकार अली भुट्टो से, कई चीजों उन्होंने बड़ी गलत की, लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि वो एक खुददार लीडर था, वो किसी का गुलाम नहीं था। और फजलुर रहमान 30 साल से दीन को बेच रहा है। नून लीग का एक रंगबाज जिसने फजलुर रहमान का नाम डीजल रखा था, हमने नहीं रखा उसका नाम। जो नून लीग है, नवाज शरीफ के लोगों को इन्होंने 20 साल ये बताया कि जरदारी से करप्ट आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं है। 2 दफा उसे जेल में डाला। जरदारी ने पीपल्स पार्टी को यह बताया कि नवाज शरीफ से करप्ट आदमी कोई नहीं है। उसके ऊपर हुदैबा पेपर मिल का केस बनाया। नवाज शरीफ वो जनरल जनानी के छतों पर सरिया लगाते लगाते वजीर आला और वजीर वो बन गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुल्क में सरमायाकारी पर टैक्स रिलीफ का ऐलान कर दिया। इमरान खान का कहना था कि वो चाहते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सिर्फ वोट का ही नहीं बल्कि इलेक्शन लड़ने का भी हक होना चाहिए। जो लोग हमारे मुल्क में पैसा भेजते हैं, मुल्क उनकी रेमिटेंसेस पे चलता है, उनको क्यों नहीं शिरकत करनी चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। अगर लोग उनको वोट देना चाहते हैं तो उनको दे वोट। अभी तक तो रेमिटेंसेस भेजते हैं। अब जो मैं चाहता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे। 5 साल तक आपको टैक्स हॉलिडे मिलेगा। आपको ये कहना चाहता हूं आज सबको ओवरसीज पाकिस्तानीज के सामने, पहले तो मैं आपको ये कि आपको हमने वोटिंग राइट दिलवाया, क्योंकि मेरा हमेशा मैं समझता था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारा असासा है, उनको पाकिस्तान के अंदर उनकी वोट भी होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा उनको इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद की नौबत नहीं आएगी। किसकी हिम्मत है कि वो 10 लाख अफराद में गुजरकर इमरान खान के खिलाफ वोट दे और फिर वापस भी होकर जाए। दुनिया में हम फख्र से कहते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है। नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई, जो मुझे उम्मीद है नहीं आएगी। अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। आज हम फख्र से जब पासपोर्ट अपना सामने रखते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो हम कहते हैं हमारा वजीर आजम इमरान खान है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। चैलेंजेस के मुकाबले के लिए कौम को मुत्तहिद होना होगा। पीटीआई दौर में इदारे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हो रहे हैं। मुल्क में इमरान खान के सिवा कोई कौमी लीडर नहीं। आज पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। इस मुल्क के अंदर अगर आपने कामयाब होना है, इन चैलेंजेस से मुकाबला करना है, तो उसकी बुनियादी शर्त यह है
कि कौम मुत्तहिद हो। इमरान खान की कोई चोरी नहीं है जिसको उसने छुपाना है, इसलिए उन्हें इदारों को कमजोर नहीं करना, इदारों को मजबूत करना है। आगाज एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ। जिस माई के लाल में हिम्मत है असेंबली जाने से रोक कर दिखाए, शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत को चैलेंज। कहा 10 लाख लोग तहरीक अदम एतमाद नहीं रोक पाएंगे। हुकूमत 10 लाख सड़क पर लाने के बजाय 172 ऐवान में ले आए। जिस अफसर ने हुकूमत के ओछे हथकंडों में साथ दिया वो अपने किए का खुद जिम्मेदार होगा। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दे। ये मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को। जो हुकूमत असेंबली जाने से रोकने की कोशिश करेगी वो आर्टिकल 6 का सामना करने को तैयार हो जाए। आपकी बदमाशी, ये दावे, ये धमकियां, ये आपको महंगी पड़ेंगी। जरूर 10 लाख लाएं, लेकिन वो 10 लाख अदम एतमाद के वोट को नहीं रोक सकेंगे। सिर्फ 172 आदमी ले आए तो बात खत्म हो जाएगी। अभी अदम एतमाद आया है तो एहतसाब भी थोड़ा जागा है कि मजीद मेंबरान को दबाया जाए। आज हुकूमत के ओछे हथकंडों को के अंदर जो एहलकार भी इसका हिस्सा बनेगा वो इसका जिम्मेदार होगा। इसलिए इस हुकूमत के इन नाकामी में हिस्सेदार मत बने। किसी गैर कानूनी हुक्म पर अमल करना आपके लिए भी गैर कानूनी अमल है, इस बात को याद रखें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत 10 लाख लाएगी तो अपोजिशन 40 लाख लोग ला सकती है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर आजम इस्तीफा दें और घर जाएं, 172 अरकान पूरे करके दिखाएं। तारीख वतन से खिताब में गाली गलोच का प्रोग्राम पेश किया गया। तो समझते हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद के ऐवान की तहरीक है और ये एक आईनी हक है, एक जमहूरी हक है और इसके लिए उन्हें कौमी असेंबली के अंदर अपनी हमायत का सबूत पेश करना चाहिए। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान के सरकारी फंड से करोड़ों रुपए खर्च करके हुकूमत के वज़रा का मुकाबला हुस्ने गाली गलोच हुआ। अपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं तो धरनों की क्या जरूरत है? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सवाल। बोले अपोजिशन के पास मुस्तकबिल का कोई मंसूबा नहीं, ये सिर्फ इमरान खान को हटाना चाहते हैं। क्या नून लीग बिलावल और पीपल्स पार्टी शहबाज को वजीर आजम बनाना चाहती है? एक तरफ वो दावे कर रहे हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं तो मूवर्स भी वो हैं, ओनर्स जो है लोगों को लाने का भी उन पर है, नंबर्स भी पूरे हैं, तो फिर उनको इस्तेमाल की जरूरत क्यों पड़ गई? ये दलील है कि उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। ये दलील है कि उनकी सफों में इंतशार है। ये दलील है कि अभी तक उनकी कोई जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है उस पर इत्तफाक नहीं है। एक चीज पर इत्तफाक है और वो है इमरान खान को हटाना है। क्या नून लीग वाले ये सारा एहतमाम कर रहे हैं कि बिलावल वजीर आजम बन जाए? क्या बिलावल ये सारा तरद्दुद कर रहा है कि ये सेहरा जो है वो शहबाज शरीफ के गले में चला जाए? क्या पीपल्स पार्टी अपनी सियासत का महवर अब JUI के मंशूर को, नजरिए को बनाने लगी है? अदम एतमाद की तहरीक का हम मुकाबला करेंगे कानूनी, आईनी, सियासी और जमहूरी तरीके से। 27 तारीख को भी जो हमारा डी चौक का है इज्तिमा वो पुरअमन होगा, अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे और इंशाअल्लाह मुंतशिर हो जाएंगे। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफ्फार हैदरी का कहना है कि हुकूमत ने मनफी रवैया अख्तियार किया हुआ है। अपोजिशन ने भी तलवार नियाम से निकाल ली है, अब तलवार को नियाम में वापस डालना मुश्किल होगा। ऐसी तारीखी शिकस्त देंगे कि ये याद रखेंगे। जिस दिन इन्होंने दावा बोल दिया पार्लियामेंट नाजिज पे और वहाँ MNAs को ज़दुकोब किया, इनको हया भी नहीं आई कि 100 से ज्यादा खवातीन MNAs सेनेटर इमरान खान ने या जो इमरानी टोला है मुसलसल धमकी दे रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के मेंबरान को वोट देने नहीं। इमरान खान जल्द साबिक वजीर आजम होने वाले हैं। कुछ दिन बाद इमरान खान कहेंगे क्यों निकाला। वजीर इत्तला सिंध सईद गनी का तंज। कहा इमरान खान को पता चल गया कि कोई इत्तेहादी उनके साथ नहीं है। जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन है उस पर अगर आइन की रूह के मुताबिक वोटिंग हो जाती है तो इमरान खान को बहुत इबरतनाक शिकस्त होने वाली है और वो अगले कुछ दिनों बाद
इस मुल्क का साबिक वजीर आजम कहलाएगा। कुछ अरसे बाद वो कह रहा होगा कि मुझे निकाला क्यों है। वो इमरान खान जो कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद ना सिर्फ रो रहा है बल्कि धाड़े मार मार कर रो रहा है। इमरान खान जो किसी को मुंह नहीं लगाता था, अब वो एक एक मेंबर के दर पर धक्के खा रहा है और एक एक इत्तेहादी के दरवाजे पर धक्के खा रहा है। इमरान खान को ये समझ आ गई है, इमरान खान को ये पता चल गया है कि ना तो पीटीआई के मेंबर्स की एक बहुत बड़ी तादाद उसके साथ है और ना ही कोई इत्तेहादी उनके साथ है। तमाम धमकियों से एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए, इनके पास 172 लोग नहीं हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि इस्लामाबाद में 10 लाख लोग इकट्ठा करने से बेहतर है कि हुकूमत मतलूबा मेंबरान पूरे करे। मुर्तजा वहाब ने कहा कि मुत्तहदा को एडमिनिस्ट्रेटरशिप चाहिए तो कोई एतराज नहीं। वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले 10 लाख लोगों को इस्लामाबाद लेकर आएंगे। इनके कहने पर तो अब इनके अपने मेंबरान कौमी असेंबली में नहीं आएंगे तो बाकी आवाम क्यों आएगी। कमीशन ने अदम एतमाद पर वोटिंग पुरअमन और बिला रोक टोक कराने के लिए अदालत आलिया से रुजू करने का फैसला कर लिया। तीनों अपोजिशन जमातों ने दरख्वास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, जिसे कल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, एहसन इकबाल और फरतुल्लाह बाबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेंगे। तहरीक अदम एतमाद ने विफाक के बाद पंजाब का रुख भी कर लिया। जराये के मुताबिक वजीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन ने इजलास बुलाने की रिक्विजिशन तैयार कर ली। रिक्विजिशन पर 150 से जायद अरकान असेंबली ने दस्तखत कर दिए हैं, जो आइंदा चंद रोज में जमा करवा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पीडीएम ने सियासी नापुख्तगी और गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। यौम पाकिस्तान पर लॉन्ग मार्च का ऐलान कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। लाहौर में सूबाई वुज़रा से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि यौम पाकिस्तान पर लॉन्ग मार्च का ऐलान कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। पीडीएम को कौमी मुफादात का रत्ती भर भी एहसास नहीं। ये लोग अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए कौमी मुफादात को दाव पर लगा रहे हैं। वज़ीर आला ऑफिस में स्मार्ट वाटर मीटर की तनसीब के मुआहदे की तकरीब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाहौर में 7,11,000 से ज्यादा स्मार्ट वाटर मीटर लगाए जाएंगे। गैर मुल्की कंपनी 10 साल तक स्मार्ट मीटर की तनसीब और देखभाल करेगी। लाहौर वाटर मीटरिंग प्रोजेक्ट अपनी नौयत का न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला मंसूबा है। हुक्मरान जमात के इत्तेहादी किसका साथ देंगे फैसला न हो सका। मुस्लिम लीग काफ और बाप ने मजीद मुशावरत और सियासी राब्ते जारी रखने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग काफ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के आला सतह वफ्द के मुलाकात में बाप के खालिद मक्सी बोले कि मौजूदा हालात में अपोजिशन हुकूमत दोनों को ठंडा रहना चाहिए। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ के इजलास में अब तक के राब्तों और सियासी मंजरनामे पर मुशावरत हुई। कायदीन ने अफ़ाम तफ़हीम के साथ मुस्तकबिल का लाएअमल अपनाने पर इत्तफाक किया। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के आला सतही वफ़द की खालिद हुसैन मक्सी की क़यादत में मुलाकात हुई। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, हुकूमती इत्तेहाद और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गयी। BAP के रहनुमा खालिद हुसैन मक्सी ने चौधरी शुजात हुसैन से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा हालात में आपका हुकूमत और अपोजिशन दोनों जलसों को फौरन मनसूखी का मशवरा बहुत साहिब है। मुल्क में इस वक्त लड़ाई की सूरत हाल है जो खाना जंगी की तरफ भी ले जा सकती है। ऐसे हालात में दोनों फ्रीकैन को ठंडा रहने से ज्यादा अच्छा मशवरा और कोई नहीं हो सकता। इस मामले को अब हल होना चाहिए। अभी हम यही कह रहे हैं कि इस मामले को सेटल होना चाहिए। दूसरी जानिब बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द ने MKM से मुलाकात की। मुलाकात में काफ लीग से होने वाली मुलाकात और इत्तेहादियों के मुश्तरका चलने पर मुशावरत की गई। पार्लियामेंट हमला केस के तमाम मुल्जिमान बरी हो गए। अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुताबिक सदर आरिफ अलवी, शाह महमूद कुरैशी, जहाँ एक तहरीक नमूदार हुई, तब्दीली का एक नारा बुलंद हुआ, यहाँ से ही सियासत की बसात पलटी। जी हाँ, ये है मशहूर और मारूफ डी चौक। 1996 में काजी हुसैन अहमद ने डी चौक को धरने से पहचान करवाई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खात्मे पर बेनजीर भुट्टो ने भी यहीं सियासी डेरा डाला। जजिस बहाली तहरीक का तो गढ़ भी यही डी चौक था। पाकिस्तान के जवानों को सियासत की आगही भी डी चौक से मिली। 2013 इंतखाबात में धांधली से लेकर अगस्त 2014 में कप्तान ने डी चौक को आबाद किया। 126 दिन कप्तान ने इस मकाम को आबाद रखा।
2013 में इसी मकाम पर धरना देने वाले ताहिरुल कादरी एक बार फिर यहाँ पहुँचे और कप्तान के हमराही बने। अक्टूबर 2017 में तहरीक लब्बैक ने इलेक्शन एक्ट 2017 में अकीदा खत्म नबूवत के हलफनामे में तब्दीली के खिलाफ धरना दिया। उस वक्त के वजीर कानून जाहिद हामिद के मुस्तफी होने और मुआहदा के बाद नवंबर 2017 में खत्म हुआ। 2018 में तब्दीली सरकार के दौर में डी चौक पर असातिज़ा, नर्सिस, ताज और किसान समेत कई एहतजाज हो चुके हैं। अब ये सिर्फ डी चौक नहीं बल्कि सियासत की नब्ज जांचने वाला पैमाना बन चुका है। और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भारतीय मिसाइल वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। शरका ने कहा कि मिसाइल वाक़या एक बहुत बड़ा हादसा बनकर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकता है। GHQ रावलपिंडी में मुनाकिदा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में दाखिली, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पेशा वराना उमूर समेत मगरबी सरहदों पर मैनेजमेंट के उमूर पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने भारतीय मिसाइल के हालिया वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए करार दिया कि वाक़या एक बहुत बड़ा हादसा बन सकता था। ऐसे वाक़यात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकते हैं। भारत की जानिब से गलती तस्लीम करने के बावजूद आलमी फॉर्म्स को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए और भारत के स्ट्रेटेजिक असासों के हिफाजती और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर नजर रखी जाए। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के जारी कामयाब ऑपरेशंस को सराहा और फॉर्मेशंस की तरबियत पर मरकूज ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह कहते हैं कि गलती से मिसाइल फायर हुआ और पाकिस्तान की हदूद में गिरा। भारतीय मिसाइल सिस्टम काबिल एतमाद और महफूज है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया, जबकि चीन ने पाक भारत मुज़ाकरात पर जोर दिया है। एटमी मुल्क भारत अपने मिसाइलों की हिफाजत में नाकाम। इसके बावजूद भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह बेहतर महफूज मिसाइल सिस्टम के कसीदे लोकसभा में सुनाते रहे। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्ट्रक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी जानिब अमेरिका ने भारतीय मिसाइल पाकिस्तान में गिरने के मामले पर तबसरे से किया गुरेज। तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा, मिसाइल वाक़े को भारत ने हादसा करार दिया, इस पर मजीद कुछ नहीं कह सकता। We have no indication, as you also heard from our Indian partners, that this incident was anything other than an accident. We refer you, of course, to the Indian Ministry of Defense for any follow-up. They issued a statement on March 9th to explain precisely what had happened. We don't have a comment beyond that. अमेरिका से कबल चीन की वजारत खारजा ने वाक़े की मुश्तरका तहकीकात के पाकिस्तान के मुतालबे की हिमायत करते हुए दोनों ममालिक से बराह रास्त मुज़ाकरात पर जोर दिया था। 拥有或使用生物武器 9 मार्च को भारत की जानिब से एक मिसाइल पाकिस्तानी इलाके में फायर किया गया था, जिसे भारत ने तकनीकी खराबी के बाइस हादसा करार दिया था।